अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करते हैं कि अपने दिन की शुरुआत इस्लामिक तरीके से कैसे करें। तो इस्लाम हमें सिखाता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ने हमें एक और दिन दिया है जिसमें हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। जब आप नींद से जागें तो ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बआदा मा अमातना व इलैहि नुशूर। इसका मतलब है शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी दी और उसी की तरफ लौटना है। इस दुआ के ज़रिए हम अपने दिन की शुरुआत अल्लाह की याद से करते हैं जो हमें हर मुश्किल से बचाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तरीके में सुबह उठने के बाद मिसवाक करना शामिल है। मिसवाक का इस्तेमाल न सिर्फ मुंह को साफ़ करता है बल्कि इससे अल्लाह का सुकून और रज़ा भी हासिल होती है। मिसवाक करना मुंह की सफाई का सबसे अच्छा तरीका है और इस सुन्नत को अपनाकर हम अपने दिन की शुरुआत को और बेहतर बना सकते हैं। फ़जर की नमाज एक फ़र्ज़ है जो अल्लाह हमें सुबह उठकर अदा करने का हुक्म देता है। इस वक्त की नमाज को अदा करना हमें दिन भर अल्लाह की हिफाजत और रहमत में रखता है। कुरान में आता है फ़जर की नमाज गवाही में है। इसका मतलब ये है कि फ़जर की नमाज का वक्त बहुत फजीलत वाला है। फ़जर पर पाबंद रहना हमें अल्लाह के करीब करता है और दिन को खुशहाल भी बनाता है। हर रोज़ की आगाज़ अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए करना चाहिए। दिन की शुरुआत जब अल्लाह के नाम से होती है तो पूरा दिन बेहतरीन गुजरता है। इससे हमें याद रहता है कि जो भी हमारे पास है वो सब अल्लाह का दिया हुआ है और हमारी ज़िंदगी उसके हाथ में है। जब हम खाना खाने लगते हैं तो हमें सबसे पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर काम की शुरुआत अल्लाह के नाम से करो। इसलिए खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहि व आला बरकतिल्लाह कहना ज़रूरी है। इस दुआ के ज़रिए हम अल्लाह से बरकत मांगते हैं जो हमें हमारे खाने में नसीब होती है। इस्लाम हमें सफाई का पैगाम देता है। खाना खाने से पहले हाथ धोना न सिर्फ सफाई का हिस्सा है बल्कि एक सुन्नत भी है। फिर खाने के वक्त दाएं हाथ का इस्तेमाल करना भी एक सुन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा दाएं हाथ से खाया और ये हुक्म दिया कि जो तुम्हारे सामने हो उसमें से खाओ। इससे तमीज़ और आदाब का पता चलता है। इस्लाम में खाने को शेयर करना एक बड़ा सवाब का काम है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो खाना जिसमें शेयरिंग होती है, जो हम जिससे बांट कर खाते हैं, तो न सिर्फ बरकत होती है बल्कि दिलों में प्यार और मोहब्बत भी बढ़ती है। इसलिए जब भी खाना खाएं कोशिश करें कि एक दूसरे को साथ मिलकर खाना खाएं। खाना ख़त्म करने के बाद अल्लाह का शुक्र अदा करना भी ज़रूरी है। जब आप अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क़ ख़त्म करते हैं तो ये दुआ पढ़ें, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना व सकाना व जालना मिनल मुस्लिमीन। इसका मतलब है शुक्र है अल्लाह का जिसने हमें खाना दिया, पानी दिया और हमें मुसलमान बनाया। ये दुआ हमें याद दिलाती है कि जो भी हमारे पास है वो सब अल्लाह का एहसान है। आज की वीडियो में हमने देखा कि इस्लाम हमें दिन की शुरुआत कैसे करनी सिखाता है और खाने के सुन्नत आदाब क्या हैं। अगर हम अपने रोज़ाना के कामों में इन सुन्नतों को शामिल करें तो अल्लाह की रहमत और बरकत हमारे साथ होगी। हर काम को अल्लाह के नाम से शुरू करना और उसकी हिदायत पर चलना ही ज़िंदगी का असल मकसद है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में हम और ज़्यादा अहम टॉपिक्स पर बात करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें और अल्लाह की रज़ा को हासिल करते रहें।